तो नमस्कार। आज मैं रहस्यमय भावना प्रेरित 4 संवादों की चर्चा साझा करना चाहता हूँ। यदि पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो कृपया यथोचित प्रतिक्रिया देने की कष्ट करें। यह मेरे YouTube चैनल पर भी मिल सकेगा। संवाद 1। कत्ल के आगे पीछे का जश्न। आकाश में जलधर बादलों के घटाटोप पर उनमें अधिकांश आवर्षा वाले धुआं की मिलावट। धरती पर कभी के उत्तुंग चोटियों को पहले पेड़ पौधों से साफ कर फिर धंसा गुलाबी झक सफ़ेद नीचे ईंटों पत्थरों के सुनियोजित ढेरों के बीच चमचमाती सड़कों के विस्तार। उधर चोटी के तलहटी में कभी घनी झाड़ियों जंगलों जीव जंतुओं को तृप्त कर सहलाने वाला हरहराता घरघराता बड़ा नद अब अपने किनारे जो पेड़ों के ठूंठों व पहाड़ के गादों से पटे, जहाँ निर्जीव हवा पक्षियों जीव जंतुओं के बिना गड्ढे के बीच काफ़ी चौड़े पाट के एक किनारे पर कपकपाती थरथराती एक दूसरे को ढकेलती बहुत ही कमज़ोर भावी प्रहारों से आतंकित हो छोटी छोटी पतली लहरों का धार के रूप में बहते गंदगियों के घोल नुमा पानी को क्या माना जाए। पानी या उस नद के सहित उक्त सभी नष्ट हुए धरोहरों के आंसू, या पानी के शक्ल में एक विकृत के रूप में बहता तरल पदार्थ। निर्णय कौन करे? निर्णायक के लिए कालांतर तक प्रतीक्षा में धरती के दो पादी जीवों के एक खास अवसर पर परंपरागत वाद्यों के साथ असह्य तुमुल ध्वनि से लगभग सूखे एक बड़े नद व उजड़े पहाड़ के परंपरागत पूजा अनुष्ठानों के मौके पर, जहाँ पहले इक्का दुक्का घनघोर अंधेरों के बीच टिमटिमाने वाली मिट्टी के दिए आज पूरे विस्तार में चटख किंतु कपकपाती लौ की रोशनी, क्योंकि शायद दीपक या उत्सव मनाने का उचित स्थान या अवसर न होने के बावजूद भी बलात् जगमगाया गया। उधर आकाश से प्रायोजित पुष्प वर्षा के साथ नदी माँ वनदेव जिंदाबाद अमर रहे के भारी शोर के साथ नारे लग रहे। ऐसे वक्त पर वहाँ से गुजरता भारी खुराक व पानी पीने वाला हाथी, जो कई दिनों से खाना पीना न मिलने से शायद भूखा प्यासा था, बड़बड़ाता जा रहा। शायद यहाँ कत्ल के आगे पीछे का जश्न या अट्टहास मनाया जा रहा है। संवाद 2। शायद अनुत्तरित। क्या उन्नतशील बुद्धि की अब पुरानी परिभाषा भी बदल गई? लगती है। वनस्पतियाँ धरती से भरपूर भोजन ऊर्जा समेटती हैं और पूरी ताकत लगा अपने राष्ट्रों के प्रतिद्वंदियों को पीछे ढकेलती हुई अपना विकास करती हर्षोल्लास से उन्मुक्त रूप से ऊंचाई पर लहराती रहती हैं, तब तक जब तक उनकी स्वाभाविक या अकाल मृत्यु नहीं हो जाती। शायद यही संपूर्ण प्रक्रियाएं धरती के अन्य जीव जंतु भी करते पाए जा सकते हैं। फिर भी कथित रूप से पृथ्वी पर अंत में अवतरित सबसे बड़ा कथित स्वयंभू बना बुद्धिजीवी जीव, जो पूरे सृष्टि का यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी का भी संहारक कर्ता बनने की ओर बढ़ता लग रहा है,
तब भी कैसे उसे उन्नत व वैज्ञानिक बुद्धि वाला माना जा सकता है, यह प्रश्न शायद अनुत्तरित। संवाद 3। विषम विडंबना में। मृत्युशैया में अनाथ लाचार पड़े माँ बाप, संतान कहाँ, बहुत बहुत दूर रोटी है, दोष किसका? शायद माँ बाप का, क्योंकि व्यवस्था तो वही वही चुने। फिर खामियाजा खुद को तथा संतान को भी। बेचारा संतान माँ बाप को यदि देखता तो भूखों मरता। यदि ऐसा नहीं तो माँ बाप की उक्त चर्चित हालत, यदि उन्नतशील प्राकृतिक व्यवस्था चुने होते तो शायद सभी संतान परिजन ऐसे गाढ़े वक्त में चारों तरफ मुस्तैद रहते। संवाद 4। संतुष्टि। पसीने से लथपथ दैती ने कहा, तुम क्यों मजबूर हो? पलट कर उसने बताया, भूखा हूँ, मैं मजदूर हूँ। मुरझाती फसल ने पूछा, क्या तुम परेशान हो? वह रुआसा बोला, खाद पानी नहीं, मैं किसान हूँ। सर्वोच्च शिक्षा की डिग्री ने कहा, तुम महान बन गए। उसने कहा, रोजी रोटी विहीन छात्र हूँ। स्वयं हत्या के मुहाने पर व्यापारी से तिजोरी बोली, तुम बहुत पैसे गिनते हो। वह बोला, गिनते देखा, मांसते नहीं। कई बार रोटी भी नहीं। प्रेक्षक की नज़र में मजदूर, किसान, छात्र, व्यापारी के पास संतुष्ट नहीं, फिर है कहाँ? शायद लगभग 1.5 अरब में से 150 पूंजीपतियों के पास। धन्यवाद।